मेरा नाम अर्जुन है और ये कहानी है उस कब्रिस्तान की जो अल्मोड़ा की पहाड़ियों के बीच सुनसान नेशनल हाईवे के पास फैला हुआ है। लोग कहते हैं कि वहां कभी कोई रात जिंदा नहीं गुजरी। रात 9:50 मुझे चौकीदार की नौकरी मिली थी, बिना इंटरव्यू, बिना पूछताछ। बस एक थका हुआ आदमी आया और मेरे हाथ में एक मुड़ा तोड़ा कागज थमा गया। उस पर 5 नियम लिखे थे। पहला नियम, रात 10 बजे पर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अपने आप दिए जल उठेंगे। चाहे बारिश हो, आंधी हो या अंधेरा, उन्हें बुझाने की कोशिश मत करना। और अगर उस वक्त कोई तुम्हारा नाम पुकारे, पीछे मत मुड़ना। दूसरा नियम, कब्र नंबर 27 कभी खाली नहीं होती। अगर रात में उसकी मिट्टी हिलती दिखे तो आंखें बंद कर लो, और अगर उससे कोई निकल कर आए, उसका चेहरा देखने की कोशिश मत करना। तीसरा नियम, 12 बजे से 1 बजे तक एक औरत सफेद साड़ी में रोती हुई कब्रिस्तान की पगडंडी पर चलेगी। अगर वो तुम्हें देख ले तो भागना मत, बस जमीन पर लेट जाओ और सांस रोको। अगर वो रुक गई तो समझो तुम्हारे दिन पूरे हो गए। चौथा नियम, अगर कभी तुम्हें लगे कि पूरा कब्रिस्तान अचानक खामोश हो गया है तो समझ लो तुम अकेले नहीं हो। तुरंत अपने जूते उतारो और नंगे पांव खड़े रहो। अगर भागे तो तुम्हें कोई नाम से पुकारेगा, और एक बार जवाब दे दिया तो आत्माएं तुम्हें अपने साथ खींच ले जाएंगी। और आखिरी नियम, सुबह होने से पहले अगर मज़ार की तरफ से अजान जैसी आवाज़ आए तो वहां मत जाना, क्योंकि वो आवाज़ इंसानों की नहीं है। रात के 10 बजे पर ठीक पीपल के पेड़ के नीचे दिए अपने आप जल उठे। मैंने सोचा मजाक होगा, लेकिन लौ नीली थी और तभी किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज़ मेरी माँ की थी। मेरी रीढ़ जम गई, पर नियम याद था, पीछे नहीं मुड़ा। बस 3 बार पलकें झपकाई और जैसे ही आंख खुली वहां कोई नहीं था, बस मिट्टी में गहरे पैर के निशान बने थे। करीब 11:15 पर कब्र नंबर 27 की मिट्टी हिलने लगी। धड़कन तेज हो गई। मैंने आंखें कसकर बंद की। मिट्टी से किसी के नाखून खुरचने की आवाज आई और फिर कर्र, मिट्टी फट गई। कोई बाहर आया। उसकी सांस मेरे कान के पास महसूस हुई। उसने फुसफुसाया, देख तो मैं कौन हूं। मैं कांपता रहा पर आंख नहीं खोली। अचानक जमीन हिलने लगी और सब शांत हो गया। जब आंख खोली, मिट्टी फिर समतल थी, पर मेरे चारों ओर छोटे छोटे हाथों के निशान बने थे। घड़ी ने 12:20 बजाए। तभी सुना एक औरत की रोने की आवाज। वो सफेद साड़ी में पगडंडी से आ रही थी, बाल खुले, पैर जमीन पर घिसकते हुए। उसकी सिसकियां खून जमा देने वाली थीं। वो सीधे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं जमीन पर लेट गया, सांस रोक ली। उसके पैर मेरे पास रुके। उसके नाखूनों की खुरच की आवाज मिट्टी पर गूंज रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, सांस तो ले ले, मैं तुझे देख रही हूं। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। उसकी सिसकियां बंद हुई और अचानक पूरा कब्रिस्तान सन्नाटे में डूब गया। नियम याद आया। मैंने जूते उतार दिए, नंगे पांव खड़ा रहा, और तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, अर्जुन इधर देख। वो मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन वो मर चुका था। अगर मैं जवाब देता तो शायद मेरी आत्मा भी यहीं कैद हो जाती। मैंने होंठ काट लिए और चुप रहा। धीरे धीरे सब आवाजें मिट गईं। करीब 3:40 पर मज़ार की तरफ से अजान की गूंज उठी, पर वो आवाज टूटी हुई थी, जैसे किसी बूढ़े की सांस फूल रही हो। मैंने दौड़ने की कोशिश की, पर कब्रिस्तान की सारी कब्रें धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे सब उठने वाले हों, और पीपल के नीचे जलते दिए अब काले धुएं में बदल गए थे। तभी मैंने देखा, मेरे सामने वही औरत खड़ी थी, चेहरा सड़ा हुआ, आंखें गड्ढों में धसी। उसने अपनी उंगली मेरे गले पर रखी और कहा, अब तेरी बारी है। मैं चीख पड़ा और भागा।
लेकिन कब्रिस्तान का दरवाजा जहां था वहां अब सिर्फ पत्थर की दीवार थी। और तभी हर कब्र से फुसफुसाहट उठी, तू वापस आ। सुबह तक मैं बेसुध पड़ा रहा। जब आंख खोली तो मैं कब्र नंबर 27 के पास लेटा था। मिट्टी पर मेरा नाम खुदा हुआ था और उसके नीचे आज की तारीख। उस दिन नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब कभी रात 1 बजे के बाद नींद खुलती है तो कानों में वही आवाज गूंजती है, सांस तो ले ले, मैं तुझे देख रही हूं।